सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने इस कानूनी सवाल पर अहम फैसला जो है वो सुनाया है कि खनिजों पर भुगतान की जाने वाली रॉयल्टी खदान और खनिज विकास अधिनियम 1957 के तहत एक टैक्स की प्रकृति में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अब बहुत से फैसला दे दिया है और टैक्स की प्रकृति नहीं है रॉयल्टी, ये इस पर कहा गया है। कोर्ट के फैसले से झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्व के खनिज समृद्ध राज्यों के कर राजस्व पर असर सीधा पड़ेगा। आपको बता दें कि कोर्ट ने 24 मार्च को इस मामले की सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था। तो सालों पुराना ये मामला था जिसपे यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब ये फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने अपना ये फैसला इस पर सुनाया है। कानूनी सवाल पर अहम फैसला जो है वो कोर्ट की तरफ से सुनाया गया कि खनिजों पर भुगतान की जाने वाली रॉयल्टी खदान और खनिज विकास अधिनियम 1957 के तहत एक टैक्स की प्रकृति में नहीं है। तो राज्यों के हक में कोर्ट का ये फैसला यहाँ पर आया है। खनिज संपदा पर यह फैसला है जो कि रॉयल्टी और टैक्स को लेकर था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए यहाँ पर कहा है कि ये जो खनिजों पर भुगतान की जाने वाली रॉयल्टी और खदान और खनिज विकास अधिनियम 1957 के तहत एक टैक्स की प्रकृति में नहीं है। आशीष भार्गव हमारे साथ हैं। आशीष, एक महत्वपूर्ण फैसला था, ये महत्वपूर्ण मुद्दा था जिस पर सालों से जो है वो इंतजार था फैसले का। क्या कुछ कहा गया कोर्ट की तरफ से इस मामले में? जी देखिए, 25 साल पुराना फैसला है। एक बड़ा फैसला हम इसलिए कहेंगे कि जो राज्य हैं जहां पर खनिज बहुत ज़्यादा है, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ़ और जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है और उनका जो रिवेन्यू है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। यहाँ पर जो मुद्दा ये था, सुप्रीम कोर्ट को ये तय करना था कि जो रॉयल्टी होती है जो माइनिंग के लिए दी जाती हैं खदानें, वो जो रॉयल्टी है वो क्या टैक्स माना जाए, क्योंकि यहाँ पर केंद्र सरकार और माइनस की जो दलील थी कि वो एक टैक्स की तरह है। लेकिन यहाँ पर इस मामले को 9 जजों के संविधान पीठ में भेजा गया था और अब 8-1 के फैसले से CJI DY चंद्रचूड़ और 7 जज एक तरफ हैं और जस्टिस BV नागरत्ना वो एक तरफ हैं, उन्होंने सहमति जताई है। लेकिन 8-1 के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो रॉयल्टी जो होती है वो किसी भी तरीके से टैक्स के समान नहीं होती है, उसे टैक्स नहीं माना जा सकता और संसद को जो कानून है, जो नियम है, उसके तहत खनिज अधिकारों पर टैक्स लगाने का कोई अधिकार नहीं है। ये बड़ी बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कही है। उन्होंने कहा कि संसद के पास खनिज जो अधिकार हैं उन पर टैक्स लगाने की कोई विधायी क्षमता नहीं है और इसके अलावा ये भी साफ किया है कि राज्यों को जो है वो अधिकार है कि वो जो रॉयल्टी के तौर पर पैसा ले सकते हैं माइनर से। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि रॉयल्टी जो है वो जो माइनिंग होती है उसकी लीज से आती है और जो लीज जो दी जाती है और जो खनिज जितना उसमें से निकलता है उसके आधार पर ही रॉयल्टी को तय किया जाता है। ये पट्टा दाता यानी जो राज्य हैं वो और पट्टा धारक लीज जिनको दी गई है उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उनके बीच में निर्भर करता है और जो भुगतान होता है सार्वजनिक उद्देश्य के लिए नहीं होता बल्कि वो एक विशेष उपयोग शुल्क के लिए होता है। इसलिए जो राज्य सरकार हैं वो मानक खनिजों को अलग से रॉयल्टी खनिजों के लिए लेती हैं। इसके अलावा ये भी उन्होंने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का 5 जजों का जो पहले का फैसला है इंडिया सीमेंट्स में वो पूरी तरह गलत है, जिसमें कहा गया था कि रॉयल्टी टैक्स होती है। तो ये एक बड़ा फैसला है। बहुत सारे जो खनिज आधारित राज्य हैं उनको बहुत ज़्यादा बड़ा इसमें फ़ायदा होगा और केंद्र सरकार को एक तरह का ये नुकसान हुआ है, उनके लिए एक सेटबैक भी है और सारे सवालों के जवाब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिए हैं। और ये भी कहा गया है कि जो MMDR एक्ट जो बनाया गया था वो खनिजों पर कर लगाने के लिए राज्य की जो शक्तियाँ हैं उनकी सीमाएं लगाने का उसमें कोई प्रावधान नहीं है। राज्य इस तरह की रॉयल्टी जो हैं खनिजों पर टैक्स वो लगा सकती हैं।
तो उन्होंने ये भी कहा है कि रॉयल्टी को कर के रूप में रखने का जो पहले का फैसला सुप्रीम कोर्ट था वो गलत था। तो यहाँ पर 3 जजेस की बेंच ने इस मामले को सीधे 9 जजों में भेजा था, क्योंकि 5 जजों का और 7 जजों के 2 कन्फ्लिक्टिंग फैसले थे। एक संविधान पीठ का ये कहना था कि रॉयल्टी कर है, दूसरे का कहना था रॉयल्टी कर नहीं है। तो इस मुद्दे को फाइनली डिसाइड करने के लिए 9 जजों के संविधान पीठ में भेजा गया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। राज्यों को बड़ी जीत यहाँ पर हुई है, उनकी रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर उनको होगा और केंद्र सरकार की ये एक तरीके की हार हुई है, क्योंकि उनका ये कहना था कि रॉयल्टी कर के समान है। पार्लियामेंट को पूरा अधिकार है कि वो टैक्स रॉयल्टी पर लगा सकती है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से केंद्र सरकार की बात को नकार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और आज 9 जजों के बेंच ने 8-1 के बहुमत से ये फैसला सुनाया है। बहुत सारे जो राज्य हैं उनको ये फायदा होगा, जिसमें राजस्थान भी है, जिसमें मध्य प्रदेश है, जिसमें उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, झारखंड है। तो ये तमाम जो राज्य हैं इनको बहुत बड़ा ये जो है ये फायदा होने जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया आशीष आपका इस सब जानकारी के लिए। तो 25 साल से इस मामले में जो है वो फैसले का इंतजार था। अब यहाँ पर कोर्ट ने अपना बड़ा फैसला जो है वो सुनाया है कि रॉयल्टी जो है वो कर यहाँ पर नहीं है। से राज्यों के हक में ये फैसला जो है वो कोर्ट की तरफ से आया है।